प्रियजनों, प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को हम अभिवादन करते हैं। जय यीशु, हालेलुया। प्रियजनों, आज 57 दिन हमारा पूरा हो रहे हैं बाइबल तीर्थ यात्रा में। लेवी ग्रंथ में हम 24 अध्याय तक पहुंचे हैं और स्तोत्र संज्ञा 15 और लूकस के सुसमाचार अध्याय 13। लेवी ग्रंथ पे आज भी हम नहीं जा रहे हैं और वायदे के अनुसार मैं आना चाहता हूं आपको और व्याख्या देते हुए, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए आप अच्छा से प्रार्थना करते जाना आने वाले दिनों में भी। हालेलुया। स्तोत्र संज्ञा 15 बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। इस तरह शुरू होते हैं। प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा। हालेलुया। प्रियजनों, दाऊद पूछते हैं कि प्रभु तेरे शिविर में कौन प्रवेश करेगा। मतलब प्रभु का एक निवास स्थान था इस्राएलियों के शिविर में, और वो इस दुनिया में रहते समय प्रभु की उपस्थिति का प्रतीक है। मतलब वो पूछता है, इस दुनिया में किसको प्रभु की उपस्थिति का एहसास मिलता जाएगा बराबर, और कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा। पवित्र पर्वत, पवित्र यरूशलेम में निवास करना हमेशा के लिए, मतलब हमेशा प्रभु की उपस्थिति में इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन किसको प्राप्त होगा। और पवित्र आत्मा उनको प्रेरणा देते हैं और आगे कहते हैं, 7 प्रकार से यदि आपके जीवन में 7 प्रकार का आचरण आप करेंगे, आपको प्रभु की उपस्थिति मिलेगी। पहली बात, वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्य कार्य करता है। यानी निर्दोष आचरण, हर कार्य में प्रभु की इच्छा को पूरा करना, कहना मानना, यही है धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब यही है, सभी बातों में निर्दोष आचरण करना। धन्य है जिनका हृदय निर्मल है, वो प्रभु का दर्शन करेगा। पवित्र हृदय। और अगला वचन, दूसरी बात, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता। जो भी धर्माचरण करते हैं उनकी जुबान उनके कंट्रोल में रहेगा, जुबान से पाप नहीं करेगा। क्योंकि धर्माचरण, जिस व्यक्ति पे धर्माचरण की कृपा आ जाती है, वो व्यक्ति जीभ पे नियंत्रण रखना जरूर सीखेगा। इसलिए तो हम याकूब का अध्याय 1 वचन 26 बराबर याद दिलाया है। जो अपने को धार्मिक समझता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका सारा धर्माचरण व्यर्थ है, वो अपने को धोखा देता है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 12 वचन 34 पे प्रभु ने कहा, सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो। जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। अगर अच्छा आदमी है तो अच्छा शब्द बोलेगा, सत्य बोलेगा, चुगली कभी नहीं खाएगा। वो ये दूसरी बात। और तीसरी बात क्या है, जो अपने भाई को नहीं ठगता और पड़ोसी की निंदा नहीं करता। प्रियजनों, दयो धर्माचरण करेगा, उनका दूसरों के प्रति व्यवहार अच्छा होगा। देखिए, यहां पर प्रभु का दर्शन के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए दाऊद के मुंह से पवित्र आत्मा कुछ बड़े बड़े पुण्य का कार्य, उदाहरण के लिए कि इतना बलि चढ़ाओ और इतनी प्रार्थना करो, वो सब कुछ नहीं लाता है, बल्कि एक दूसरे के प्रति व्यवहार की बातें सामने लाते हैं। कारण जो व्यक्ति एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकता, उनकी मदद नहीं कर सकता, उनका आदर नहीं कर सकता,
वो व्यक्ति की अन्य कोई भी प्रार्थना हो और बलिदान हो, वो सब ग्राह्य नहीं होगा प्रभु के लिए। इसलिए तो वचन कहते हैं, जो अपने भाई को प्यार नहीं कर सकता है, जो दिखाई देता है, भाई हो या बहन हो जो दिखाई देता, उनको आप प्यार नहीं कर सकेंगे, तो आप कैसे उस ईश्वर को प्यार करेंगे जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता। प्रभु ने इसलिए कहा, नन्नों में किसी के लिए जो कुछ तुमने किया मेरे लिए किया। इसलिए जो भाई को ढकना नहीं चाहिए, पड़ोसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अब चौथी बात यही है, विधर्मी को तुच्छ समझना, मतलब पाप करने वाले का आदर करते नहीं जाना, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे क्यों विराजमान हो, और चापलूसी करते हुए और उनको उनकी प्रशंसा करते हुए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो चीज नीच है, जो अच्छा नहीं है, उसका आदर सम्मान नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, विधर्मी को तुच्छ समझना चाहिए, आदर सम्मान नहीं देना चाहिए। अब पांचवी बात, प्रभु भक्तों का आदर करना एक विशेष आध्यात्मिक बात है। आप जानते हैं, प्रभु हमसे चाहते हैं कि हर एक प्रभु भक्त का, प्रभु की सेवा करने वाले लोगों का, पुरोहित धर्म बहन केवल नहीं है और प्रचारक लोग केवल नहीं है, बल्कि प्रभु के वचन पे चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे कोई भी धर्म का क्यों ना, अगर वो धर्माचरण करता है उनका आदर करना चाहिए। धर्माचरण करने वालों का आदर करना चाहिए, भक्त कार्य करने वालों का आदर सम्मान करना चाहिए। कारण यीशु ने कहा, जो मेरी सेवा करता है पिता उनको सम्मान प्रदान करेगा। सेवा करने वाले लोगों को पिता भी सम्मान प्रदान करता है। इसलिए यीशु अपने शिष्यों को भेजते समय क्या कहा, जो तुम्हारा स्वागत करता है वो मेरा ही स्वागत करता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 में प्रभु ने कहा, वचन 40 से, जो तुम्हारा स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है। आगे 41वां वचन, जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वो नबी है, वो नबी का पुरस्कार पाएगा। यदि कोई नबी है, यानी प्रभु का वचन बोलता है, उनका स्वागत करने से उनको जो पुरस्कार मिलने वाला हमको भी मिलेगा। जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वो धर्मी है, धर्मी का पुरस्कार पाएगा। धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वो धर्मी है, इसलिए नहीं स्वागत करता है कि उनके पास बड़ी गाड़ी है या उनका बड़ा घर है, उनके पास पैसा है, नहीं, वो धर्मी है, वो अच्छा आदमी है, अच्छा काम करता है, इसलिए आप आदर करेंगे, आपको पुरस्कार मिलेगा। जो इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वो मेरा शिष्य है, प्रभु का शिष्य होने के कारण किसी को एक गिलास पानी पिलाएगा, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वो अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। कितनी बड़ी बात है। इसलिए आदर सम्मान। संत पौलुस रोमियों को लिखे पत्र में अध्याय 13 वचन 7 में, आप सबों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करें, जिसे राज कर देना चाहिए उसे राज कर दिया करे, जिसे चुंगी देनी चाहिए उसे चुंगी दिया करे, जिस पर श्रद्धा रखनी चाहिए उस पर श्रद्धा रखे, जिसे सम्मान देना चाहिए उसे सम्मान दे, जिसे सम्मान देना चाहिए उसे सम्मान दे। ये प्रभु चाहता है। हालेलुया। और आगे छठवीं बात, किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करना। वचन अगर दिया है उसका पालन करना चाहिए, उसके लिए भले ही थोड़ा सा कष्ट उठाना ही पड़े तो भी उसका पालन करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। प्रभु वचन के पक्के, हम भी जितना कोशिश करना चाहिए कि अगर वचन दिया है तो पूरा करना है। और अंतिम बात, सातवीं बात, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता, निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता। मतलब जो प्रभु के दर्शन में उपस्थिति में रहना चाहता है, उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और उनकी पैसा से जुड़ी हुई बातों में उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, दाऊद के द्वारा पवित्र आत्मा बताते हैं। अक्सर कई लोग जो धर्मी
है और बहुत प्रार्थना करते हैं और बहुत धर्माचरण करते हैं अन्य सभी एरिया में, लेकिन अपनी संपत्ति के क्षेत्र को प्रभु की इच्छा के अनुसार शायद उन्होंने संभाला नहीं होगा, यानी पैसा प्रभु की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल नहीं करता होगा। अब ब्याज नहीं मांगना, तब आपके मन में प्रश्न उठता होगा, ब्याज लेना पाप है क्या? तो हम अपने पैसा बैंक में डालता है तो हमको वहां से सूद या ब्याज मिलता है, तो पाप है? पाप नहीं है। बाइबल ब्याज मांगना पाप है नहीं बोला है, लेकिन ब्याज किससे मांगते हैं, किस उद्देश्य के साथ मांगते हैं और किस प्रकार की भावना आपके अंदर है, पैसा के प्रति लालच के कारण या ब्याज लेता है या इस पे विशेष मतलब है। मतलब उदाहरण के लिए ब्याज मांगना पाप नहीं है करके फादर क्यों बोले हैं? क्योंकि बाइबल में ब्याज मांगने की अनुमति भी दी है। उदाहरण के लिए प्रभु अशरफियों का दृष्टांत जो मत्ती के सुसमाचार के 25 में बोला, वहाँ पर 27वां वचन में उस आलसी सेवक को भटकारते समय प्रभु कहता है तो मुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना, तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था, तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। मतलब भले ही उसका आध्यात्मिक अर्थ दूसरा है, फिर भी प्रभु कहते हैं इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं कि महाजनों के पास मेरा पैसा डाल सकता था, सूद के साथ में इसको लौटा ले सकता था। प्रभु कहता है इसका मतलब सूद लेने की अनुमति है। कब? उदाहरण के लिए विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 23 में वचन 20 से देखिए, तुम अपने भाइयों से सूद नहीं लोगे। मतलब विश्वास में भाई बहन हैं उनसे, ना रुपये के लिए, ना खाद्य पदार्थों के लिए, ना किसी ऐसी चीज के लिए जिसके लिए सूद लिया जाता है। तुम परदेशी से सूद ले सकते हो, परंतु अपने भाई से तुम सूद नहीं ले सकते। अपने भाई मतलब विश्वासियों से सूद नहीं लेना। इसका मतलब क्या है? जिसे तुम अपने अधिकार में क्योंकि ऐसा करने पर प्रभु तुम्हारा ईश्वर उस देश में जिसे तुम अपने अधिकार में करने जा रहे हो, तुम्हें अपने सब कार्यों में आशीर्वाद प्रदान करेगा। और लेवी ग्रंथ के अध्याय 25 में हम इस तरह पढ़ते हैं, लेवी ग्रंथ के अध्याय 25 में 35 से लेकर वचन 35 से लेकर, यदि तुम में कोई भाई इतना निर्धन हो जाए कि वह अपना निर्वाह न कर सके, तो तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह एक परदेशी या प्रवासी की तरह तुम्हारे पास रह सके। अपने ईश्वर पर श्रद्धा के कारण तुम उससे न सूद लो, न लाभ उठाओ, जिससे वह तुम्हारे बीच निवास कर सके। तुम जो द्रव्य उसे उधार दो, उसका ब्याज उससे नहीं लो, न अधिक दामों पर उसे खाद्य पदार्थ दो। मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया कि मैं तुम्हें कनान देश दे सकूं और तुम्हारा ईश्वर हो। तो प्रभु क्या बताता है इन वचनों के द्वारा? प्रभु यूं ही ये नहीं बता रहे कि सूद एकदम मतलब कि बैंक में भी आप जमा नहीं कर सकेगा, जहां पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपको जो लाभ मिलता है या सूद मिलता है, वहां पर पैसा मत रखो। बिल्कुल नहीं है। मतलब यही है, पैसा के प्रति लालच के कारण दूसरों के ऊपर आप कोई भी बोझ नहीं डालोगे। उदाहरण के लिए आपके संग रहने वाले लोग अगर जरूरत में आकर आपसे कुछ पैसा मांग रहे हैं, वो इसलिए ना मांग रहे कि वो पैसा लेके वो बिजनेस करे, वो इसलिए मांग रहे शायद अपनी बेटी की शादी करो, ये उससे मांग रहे कि उनके घर में कुछ घटना हुई, इसलिए मांग रहे कि वो कुछ खाना परिवार के लिए खरीदे, और उनको पैसा देकर आप यदि ब्याज मांगता हो आपके लिए खतरा है। लेकिन आप किसी को बिजनेस चलाने के लिए पैसा दे रहे हैं और उसमें उनको जब फायदा होगा उसमें से हमको भी
उसका ब्याज अगर उसका सूद आपको मिल रहे हैं, उसमें कोई पाप नहीं है। इसलिए अंतरतम में जो जो भावना है, दया और करुणा और प्रभु के वचन पर चलने का आग्रह, वो सब होना जरूरी है। यदि आप पैसा के प्रति लालच में आके पैसा को प्यार करने लगता है, तब जाके आप सूद लेने के लिए केवल सोचकर पैसा बढ़ता है, वो आपके लिए पाप का कारण बनेगा। इसका मतलब यही है। हालेलुया। और ये 7 बातों को बताने के बाद अंत में क्या बोलता है? जो ऐसा आचरण करता है वो कभी विचलित नहीं होगा। मतलब वो स्थिर रहेगा, वो कभी विचलित नहीं होगा। हालेलुया। वो ना इस दुनिया में और ना आने वाले दुनिया में, मतलब हमारा जीवन पक्का होगा, प्रभु में दृढ़ होगा। इसलिए संत योहन के पहला पत्र अध्याय 2 में वचन 17, संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वो युग युगों तक बना रहता है। वो ये स्थिर अटल रहेगा, बना रहेगा। कौन? जो प्रभु की इच्छा पूरी करता है। इसलिए प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए 7 प्रकार की बातें हमारे सामने ये स्तोत्र के द्वारा पवित्र आत्मा रख रहे हैं। हल्लेलुया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 13 पर शुरू से वचन 1 से प्रभु एक बहुत सुंदर संदेश हमको देना चाहते हैं। सुनिए। उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। एक बहुत दुखद घटना हुई है। पिलातुस ने बलि चढ़ाने के लिए कुछ लोग आए, उनको वहीं पर मंदिर पे मारा था। तब वो घटना को जब कुछ लोगों ने प्रभु को बताया तो तुरंत प्रभु ने क्या बताया? क्या तुम समझते हो कि यह गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, इसलिए उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? ऐसी एक घटना हुई थी। उस समय 18 लोग मर गए थे मीनार गिरने से। मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे सबके सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। संदेश प्रभु क्या देता है? आज भी जब भी कुछ दुखद घटना, कुछ खराब संदेश आपको सुनने को मिलता, उदाहरण के लिए कोई दुर्घटना होगी, कोई मर गया, या किसी व्यक्ति मारा गया, या बीमार होकर मर गया, या अभी जो महामारी है, ये महामारी पे कोरोना के चलते अनेक लोग मरते जा रहे हैं। जब आपको ऐसी खबर मिलते हैं, कभी ऐसा नहीं बोलना, नहीं सोचना कि उन लोग सब पापी थे, हमसे भी बड़ा पाप किया इसलिए वो मर गया। दुर्घटना में मैं बच गया, वो मर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा पापी था आपसे। फिर तुरंत जब भी कोई दुखद घटना, कोई भी विपत्ति आपके सामने होती है या सुनते हो आप, या ऐसा समाचार आपको सुनने को मिला है, तुरंत आपको क्या बोलना है? प्रभु मैं पापी हूं, मुझे आप एक और मौका दिया है जीने के लिए। मैं उस विपत्ति में मर नहीं गया, मैं आज बीमारी में नहीं मरा, मुझे आप एक और मौका दे रहे हैं। आप कितना मुझे प्यार करते हैं, मुझे एक और मौका दे रहे हैं। इसलिए नहीं कि मैं पुण्य करता हूं कि मैं नहीं मरा, मैं ऐसा नहीं हूं कि उन लोगों से ज्यादा मैंने कोई पुण्य नहीं किया, मैं तो बड़ा पापी हूं, फिर भी आपने मुझे मौका दिया है पश्चाताप करने के लिए। शायद मैं आज मर गया होता तो मेरी आत्मा नष्ट होती, उन लोगों की जगह में शायद मुझे मरना था, लेकिन आपने मुझे और एक मौका दिया जिससे मैं पश्चाताप करूं। यदि मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा। इसलिए हर एक महामारी, हर एक परेशानी इस बात को याद दिलाते हैं कि हमें पश्चाताप करना चाहिए। प्रियजनों, हर एक दुख की घटना पश्चाताप करने का निमंत्रण लेके आते हैं। यदि हम पश्चाताप नहीं करेंगे, हम नष्ट हो जाएंगे।
प्रियजनों, कभी भी दूसरों पे दोष नहीं लगाए, कि वो कभी भी मन में ही भी नहीं सोचे कि वो बड़ा पाप किया था इसलिए मर गया, बल्कि हम लोगों को चाहिए कि हम पछतावा करें। इसलिए पुराने विधान में अनेक लोगों के ऊपर विपत्ति आई है, उसकी बातें उनकी व्याख्या देते हुए संत पौलुस क्या बताते हैं कि पुराने विधान में ऐसा लिखा है, ऐसा कई लोग मर गया इसराइलियों में, हमारे पूर्वजों में कितने लोग, कई लोग रास्ते में मर गया। उनकी बातें बताते हुए संत पौलुस बताते हैं, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 10 वचन 11, ये सब दृष्टांत के रूप में उन पर बीता, हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है, क्योंकि उन लोग कुछ बुनबुनाए और वो विनाशक दूत ने उनको नष्ट किया, ये सब लिखा गया। और ये लिखने के बाद क्या बोलते हैं, और उनके ऊपर जो सब दृष्टांत के रूप में उन पर बीतता, हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है कि जो युग के अंत में विद्यमान है, हम सब हमारे ऊपर विपत्ति आएगी, इसलिए हमें पश्चाताप करनी चाहिए। इसलिए प्रियजनों, प्रभु हमको पश्चाताप के लिए आमंत्रित करते हैं। फलहीन अंजीर के पेड़ का दृष्टांत प्रभु सुना रहे हैं। हम है वो अंजीर का पेड़ जिसे प्रभु ने अच्छे जगह में दाखबारी में लगाया था। फल खोजने के लिए बराबर आया, लेकिन हमने कोई फल नहीं दिया था। उस समय स्वामी ने क्या कहा, दाखबारी के मालिक को बुलाया और कहा, 3 वर्षों से मैं इस पेड़ में फल खोजने आता हूँ, कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे काट डालो, भूमि को क्यों छेंगे हुए हैं। हमारे ऊपर विपत्ति आने वाली थी, हमको मरना था, काटकर गिरा दिया जाता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वो सब काटा और आग में झोंक दिया जाता। हमारे साथ ऐसा होता कितने साल, परंतु अभी भी हम जिंदा क्यों हैं? माली ने इस पर उत्तर दिया, मालिक, स्वामी, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा, यदि ये अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। और 1 साल मांगा। कौन? माली। वो माली यीशु है, स्वामी पिता ईश्वर है, और वो फलहीन अंजीर का पेड़ मैं, आप। यीशु हमारे और पिता के सामने बीच में खड़े होकर मध्यस्थ प्रार्थना किया। हमारे बीच में, हमारे और प्रभु के, पिता ईश्वर के बीच में यीशु मध्यस्थ बना। और 1 साल, और पिता मान गया और हम बच गए। वो समय आज हमारे पास है, हमको नहीं पता वो समय कब खत्म होगा, और 1 साल शायद मिला है। ये समय का पूरा वर्तमान समय का पूरा लाभ उठाए। हम नहीं जानते विपत्ति कब आते हैं। आज पश्चाताप कीजिए, आज हम प्रभु के रास्ते पे चले, आज हम वचन पर चलने को ठाने, और एक बार शायद मौका हमको नहीं मिलेगा। हालेलुया। आगे प्रियजनों, एक दुर्बल स्त्री को प्रभु स्वास्थ्य लाभ देता है, जो 18 साल से, देखिए 18 साल आया था अभी, 18 लोगों को मीनार गिरने से मार डाला था। हर विपत्ति के पीछे शत्रु का कुछ हाथ तो है, ऐसा है। यहाँ पर 18 साल से ये बीमार था। प्रभु उनके विषय में क्या कहता है, देखो, शैतान ने स्त्री, प्रभु की इस बेटी या इब्राहिम की इस बेटी को 18 वर्षों से बांध कर रखा था। उस बीमारी को प्रभु ऐसा बोलता, 18 साल से शैतान बांधा था। और बीमारी के पीछे भी शत्रु का हाथ हो सकता है। और प्रभु ने उस स्त्री को चंगा किया। साबत के दिन था, मतलब विश्राम दिवस का दिन था। विश्राम दिवस के दिन में इस तरह का कार्य करना मना था, लेकिन प्रभु ने नियम को तोड़ा, जानबूझ के, ये बताने के लिए हर एक नियम के पीछे एक आत्मा होती है। वो आत्मा क्या है? दया, करुणा, प्यार की आत्मा है। जब वो आत्मा चला जाता है, नियम का पालन करने से कोई मतलब नहीं। वास्तव में जब प्रभु ने ये कार्य किया, तब अनेक लोग नाराज हो गया। फारिसी, शास्त्री और सभागृह के अधिकारी
वे सब नियम के पीछे पीछे पड़े रहने वाले लोग थे। वास्तव में शैतान ने उनको नियम में बांध कर रखा था। प्रभु उनको भी खोलना चाहता था, बचाना चाहता था, लेकिन कुछ लोग माने नहीं। कुछ लोग क्या है कि केवल कुछ नियम में फंसा रहता है। आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं, चर्च में जाएगा, बड़ा प्रार्थना सब करेगा, मिसा बलिदान में भक्ति से भाग लेगा, रोसरी सब करेगा, सब करता है, लेकिन प्यार नहीं है, दया नहीं है, दूसरों पर तरस नहीं खाता, उनके बारे में सोचता नहीं है। बीमार व्यक्ति को देख कर दया नहीं होती है, लेकिन बड़ी प्रार्थना करते हैं। वो सब व्यर्थ है, बेकार है। हम भी बांधे हुए हैं इस तरह की भक्ति पे, जिसके वास्तविक अर्थ जो है वो दया है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूं। जब तक दूसरों पे हमें तरस नहीं होती है, हमारी प्रार्थना का कोई महत्व नहीं है। हालेलुया। प्रियजनों, इस पूरे अध्याय में प्रभु हमको सचेत कर रहे हैं, जागते रहने के लिए, तैयार रहने के लिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कब हमारा समय आएगा, कब हमारे ऊपर विपत्ति आएगी। इसलिए मुक्ति की कठिनता के बारे में प्रभु समझाते हैं। प्रभु कहते हैं, संकरे द्वार से प्रवेश करना है, हमको त्याग तपस्या का जीवन बिताना है। दुनिया में सारे लोग जिस रास्ते से चलते हैं, उस रास्ते के पीछे, उस रास्ते में लोगों के पीछे पीछे नहीं चलना। प्रभु ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे चलना भले ही मुश्किल है, कठिन है, फिर भी प्रभु साथ देता है, मदद करता है, और प्रभु के साथ हम सब कुछ करने में समर्थ है। इसलिए प्रियजनों, बड़े आग्रह के साथ धार्मिकता के रास्ते पे, पवित्रता के रास्ते पे चलने को हम ठाने, और वचन के रास्ते पे चलने को हम ठाने। आलसीपन में, वासना में, क्रोध, गुस्सा और ईर्ष्या और पैसा के प्रति लालच, इन बातों में हम न फंसे। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य सभी लोगों को प्राप्त हो अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।